बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अलग अलग सेशन के छात्र छात्राएं या बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, बिहार की जो ताज़ा हालात है, अभी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार पे जहां पर एग्जैक्ट 3 साल में स्नातक कंप्लीट करवाई जा रही हो या स्नातक लेवल की कोई भी कोर्स हो उसको कंप्लीट करवाई जा रही हो। बिहार में मैट्रिक के बाद की जो एजुकेशन है उसकी हालत काफी बदतर से बदतर है और ऐसा नहीं है कि सरकार इस बात को नहीं जान रही है। यदि हम बात करें यूनिवर्सिटीज एजुकेशन की बिहार में, तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा यहाँ की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से भली भांति है बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं से और वहां पर चल रहे सेशन और चल रहे सिस्टम से। किसी यूनिवर्सिटी में अस्थायी रूप से वाइस चांसलर नहीं है, तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, तो अधिकतर मात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर कर्मचारी और शिक्षकों की कमी है। जैसा अभी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का हाल है, वैसा ही लगभग बिहार के लगभग 3-4 यूनिवर्सिटीज को छोड़ दे तो सभी का बिल्कुल वैसे ही हाल है। हम आते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के ऊपर। कुछ छात्र कह रहे थे 20 से 23 वाले कि क्यों ना छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाए, जैसे पिछले बार सवाल आया था, क्योंकि एक नए मेहमान फिर आने वाले हैं। इंटर की परीक्षा चल रही है, इनका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, मई जून से फिर 25 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन बिहार में या बिहार विश्वविद्यालय में यहाँ पर एक भी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा लिए पास नहीं किया गया है, ना ही प्रमोट किया गया है। पिछले 2 सालों में किसी न किसी तरीके से उन्हें परीक्षा देनी पड़ी है। सीबीएसई बोर्ड जैसी संस्था जो है वह बिना एग्जाम लिए इंडिया में छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दी, लेकिन बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर पाई। सवाल पूछे जाने पर कहा जाता है कि ऐसे छात्र छात्राओं का कैरियर किस तरीके से बनेगा, उसे पढ़ करके एग्जाम दे करके पास होना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जो है वह राज कुछ और है। जब एग्जाम होती है तो आपको यदि पार्ट 2 का एग्जाम हो या पार्ट 3 का, तो एडमिशन के नाम पर जरूरत से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, परीक्षा फॉर्म के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, एडमिट कार्ड इशू करने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। एग्जाम होता है, रिजल्ट आती है तो पेंडिंग रिजल्ट हो जाती है, रिजल्ट सुधरवाने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। तो कई पहलू है जिसके कारण यहाँ पर छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा पास करने से रुका जाता है। ये सवाल कभी उठता भी है तो अंगीभूत कॉलेज हो या संबंध कॉलेज के शिक्षक हो, साफ साफ मना कर देते हैं और हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि बिना परीक्षा लिए पास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आमदनी इसमें खास करके ज्यादा होती है। हम आते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो बिहार यूनिवर्सिटी लगभग पिछले 10 दिनों से कोई जो है रिपोर्ट एग्जाम्स के ऊपर, स्नातक की परीक्षाओं की हम बात करें तो उस पर नहीं दे रही है। जो खबरें मिली है वो यह है कि 13 मार्च के आसपास से हो सकता है पार्ट 2 की परीक्षा प्रैक्टिकल वाली या थ्योरी वाली शुरू हो, लेकिन परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। पार्ट 2 19 से 22 के स्टूडेंट, आप कहीं दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको गेस्ट पेपर चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको गेस्ट पेपर सब्जेक्टिव वाली पीडीएफ के रूप में भेजा जाएगा। हालांकि अभी जो है आर्ट्स का जो है सिर्फ ऑनर्स पेपर का रेडी हुआ है, एमआईएल हिंदी का रेडी हुआ है, उर्दू ऑनर्स का भी रेडी कर दिया गया है। साथ ही आपका 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, 50 उर्दू है, उसका भी गेस्ट पेपर रेडी कर दिया गया है। कॉमर्स का भी गेस्ट पेपर आज रेडी हो जाएगा। रहा साइंस का, तो साइंस वाले आप नज़दीक में है, कोई भी फैकल्टी के छात्र आप नज़दीक में तो जाके मार्केट से आप खरीद लीजिए सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर। नहीं तो यदि आप दूर है तो 10 तारीख के बाद जो है साइंस का भी गेस्ट पेपर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही आर्ट्स के जो है सब्सिडरी के भी गेस्ट पेपर जो अभी रेडी नहीं हुए हैं 10 तारीख के बाद आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कॉमर्स का खैर आज रेडी हो जाएगा। यदि आपको पार्ट 2 का सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। सिलेबस में आपको सिर्फ कंटेंट और टॉपिक होता है, क्वेश्चन आंसर उसमें नहीं होता है। आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ के कुछ मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं पार्ट 2 परीक्षा होने के बाद ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इस पर बिहार विश्वविद्यालय अभी क्लियर नहीं कर पाई है। वहीं 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं आपके पार्ट 1 की परीक्षा इस साल के अंत या अगले साल होती है, यह कहना अभी नामुमकिन सा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देती है जो
लगभग 0.1% ही फॉलो हो पाता है। तो आज 2 फरवरी है, यूनिवर्सिटी परीक्षा के ऊपर, स्नातक परीक्षाओं के ऊपर यूनिवर्सिटी ने अब तक की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। आगे कब तक रिपोर्ट देती है, क्या रिपोर्ट देती है, हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।